रघु के ठेले के सामने आज पैर रखने की जगह नहीं थी। भीड़ शोर मचा रही थी। माई, एक प्लेट इधर। मेरे लिए 3 पैक कर दे। 20 रुपए में इतना बढ़िया चिकन चावल? रोज आऊंगा यार। रघु पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। तेजी से प्लेट भर रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून। महंगी गाड़ी आकर रघु के ठेले के सामने रुकती है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कौन है ये? अरे, ये तो खन्ना साहब की कार लग रही है। चमकते जूते, सूट बूट में एक रौबदार आदमी बाहर निकलता है। मिस्टर खन्ना। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। टेबल पर रखी एक प्लेट उठाता है, एक और खाता है और अचानक गुस्से में प्लेट को टेबल पर पटक देता है। आज के बाद ये सस्ता खाना बेचना बंद कर, वरना ऐसी जगह फेंकूंगा जहां से निकल नहीं पाएगा। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। भीड़ सहम जाती है, लेकिन सबकी नजर अब रघु पर थी। रघु सीधे खन्ना की आंखों में देखता है। साहब, ये 20 रुपए का खाना है, लेकिन इसमें मेरी माँ की दुआ लगी है। इसे कोई नहीं रोक सकता। देखता हूँ कितने दिन टिकता है तू। इतना कहकर वह गुस्से में मुड़ता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। पीछे खड़ी भीड़ और बीच में खड़ा रघु। आज जो भीड़ उसके ठेले के सामने खड़ी थी, वो यूं ही नहीं आई थी। 2 साल पहले यही रघु खेत में खड़ा आसमान देख रहा था। धरती फटी हुई थी, फसल सूख चुकी थी, माँ बीमार थी, घर में राशन तक नहीं बचा था। गांव के लोगों ने ताने मारे, खेती छोड़ दे, जा मजदूरी कर। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, अगर मैं शहर में खाना बेचूं, चलेगा? माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, खाना ऐसा बनाना कि कोई भूखा ना जाए। बस वही दिन था। रघु ने लोन लेकर छोटा सा ठेला खरीदा। पहले दिन सिर्फ 12 प्लेट बिकी थीं, लेकिन उसने स्वाद से कभी समझौता नहीं किया। धीरे धीरे लोग बोलने लगे, अरे वो 20 रुपए वाला लड़का, उसका खाना अच्छा है। और आज लाइन लगी थी। लेकिन इस शहर में एक नाम था, खन्ना ग्रुप। बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, सब उसी के पास। महंगे होटल में 250 रुपए की प्लेट बिकती थी और अब 20 रुपए की प्लेट वाला लड़का उसके ग्राहकों को खींच रहा था। खन्ना को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि उसके होटल के बाहर लोग कह रहे थे, यार अंदर इतना पैसा क्यों दें? रघु के यहाँ चलो, स्वाद भी और सस्ता भी। यह बात उसके अहंकार को चुभ रही थी। रघु रात को घर लौटा। माँ खाट पर लेटी थी। आज बहुत भीड़ थी बेटा। रघु मुस्कुराया। हाँ अम्मा, आज तो ठेला खाली हो गया। माँ ने धीरे से पूछा, लेकिन चेहरा उतरा क्यों है? रघु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अम्मा, बड़े लोग नहीं चाहते कि हम छोटे लोग आगे बढ़ें। बेटा, अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो भगवान भी तेरे साथ है। रघु की आंखें भर आईं। अगले दिन जब रघु ठेला लगाने पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। ठेला उल्टा पड़ा था, बर्तन टूटे हुए थे, चावल मिट्टी में बिखरे पड़े थे। पास के दुकानदार ने धीरे से कहा, रात को कुछ लोग आए थे, शायद खन्ना के आदमी थे। भीड़ फिर जमा हो गई। लोग फुसफुसा रहे थे। अब तो गया बेचारा। रघु कुछ पल खड़ा रहा, फिर उसने बिना कुछ कहे ठेला सीधा किया। टूटे बर्तन अलग रखे, साफ पानी मंगाया और काम शुरू कर दिया। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। बेटा, आज खाना मिलेगा? रघु मुस्कुराया। हाँ बाबा, आज पहले से ज्यादा मिलेगा। धीरे धीरे लोग खुद मदद करने लगे। किसी ने नए बर्तन ला दिए, किसी ने सब्जी दे दी, किसी ने कहा, आज पैसे मत लेना, हम खुद देंगे। शाम तक खबर पूरे शहर में फैल गई। 20 रुपए वाले रघु का ठेला तोड़ दिया गया। और उस दिन इतनी भीड़ लगी कि खाना 2 बार बनाना पड़ा। शाम को फिर वही नीली गाड़ी आई। मिस्टर खन्ना उतरे। इस बार उनके चेहरे पर हैरानी थी। भीड़ पहले से 2 गुनी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, डर नहीं लगता? रघु ने सीधा जवाब दिया, डर तो लगता है साहब, लेकिन भूखे पेट से ज्यादा नहीं। भीड़ तालियां बजाने लगी। खन्ना ने चारों तरफ देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ, ये लड़का अकेला नहीं है, इसके साथ पूरा शहर खड़ा है। खन्ना ने उसी रात फैसला किया,
अब खेल सीधा नहीं होगा, दिमाग से खेलेंगे। उसने अपने ऑफिस की बड़ी खिड़की से बाहर शहर की रोशनी देखी। टेबल पर महंगी शराब का गिलास रखा था। उसने फोन उठाया और अपने मैनेजर वर्मा को कॉल किया। वर्मा, एक छोटे से ठेले वाले ने मेरी नींद खराब कर दी है। वर्मा तुरंत बोला। सर, नाम बताइए, अभी हटवा देते हैं। खन्ना मुस्कुराया। नहीं, इस बार काम ऐसा होना चाहिए कि वो खुद ही भाग जाए। कल सुबह नगर निगम को फोन करो, लाइसेंस, सफाई, नियम सब याद दिला दो। वर्मा समझ गया। समझ गया सर, कल सुबह ही उसका ठेला गायब होगा। खन्ना ने फोन रखा और धीरे से बोला, देखता हूँ रघु, तेरी माँ की दुआ कितने दिन चलती है। सुबह सुबह रघु ठेला लेकर उसी जगह पहुंच गया। कल की घटना के बाद भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने चूल्हा जलाया। पास वाली दुकान के मालिक श्यामलाल ने पूछा, रघु बेटा, कल जो हुआ उसके बाद भी? रघु मुस्कुराया। चाचा, भूख रोज लगती है, ठेला भी रोज लगेगा। कुछ ही देर में फिर वहीं भीड़ जुटने लगी। भाई जल्दी दे, आज 2 प्लेट। रघु तेजी से काम कर रहा था। तभी दूर से एक लाल जीप आती दिखी। भीड़ थोड़ी शांत हो गई। जीप से 2 अधिकारी उतरे। एक मोटा सा आदमी फाइल लेकर आगे बढ़ा। कौन है रघु? रघु आगे आया। जी, मैं हूँ। अधिकारी ने कागज उसके सामने कर दिया। ये क्या है पता है? रघु ने कागज देखा। उसके हाथ हल्के से कांप गए। नोटिस, उसमें लिखा था, बिना लाइसेंस सड़क पर खाना बेचना गैर कानूनी है, ठेला तुरंत हटाओ। भीड़ में हलचल मच गई। अरे ये तो गलत है, इतना अच्छा खाना बेचता है ये। अधिकारी ने सख्ती से कहा। हमें कुछ नहीं पता, या तो लाइसेंस दिखाओ या ठेला हटाओ। रघु चुप खड़ा रहा। उसके पास लाइसेंस नहीं था। भीड़ में खड़े कुछ लोग धीरे से बोले, ये सब खन्ना का खेल है। सड़क के उस पार एक नीली गाड़ी खड़ी थी। खन्ना दूर से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वर्मा बोला, सर, अब ये खुद ही भाग जाएगा। खन्ना ने सिर हिलाया। गरीब आदमी नियमों से लड़ नहीं सकता। हम 1 घंटे बाद वापस आएंगे। अगर ठेला यहाँ मिला तो जब्त होगा। जीप चली गई। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। कुछ लोग बोले, रघु, कहीं और लगा ले। पंगा मत ले बड़े लोगों से। रघु चुपचाप खड़ा रहा। उसने ठेले को देखा, उस चूल्हे को देखा जिससे उसकी जिंदगी चल रही थी। उस दिन रघु जल्दी घर लौट आया। माँ खाट पर बैठी थी। आज जल्दी आ गया बेटा। रघु चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अम्मा, ठेला बंद करवाने आए थे। माँ का चेहरा उतर गया। कुछ देर तक घर में खामोशी रही। फिर माँ ने धीरे से कहा, बेटा, हार मत मानना। भगवान मेहनत करने वालों की परीक्षा लेते हैं। रघु ने सिर झुका लिया। शहर के कुछ कॉलेज के लड़के रघु के ठेले पर रोज खाना खाते थे। उनमें से एक लड़का अंकित बोला, यार ये गलत हो रहा है। दूसरी लड़की रिया बोली, हम कुछ कर सकते हैं। अंकित ने मोबाइल निकाला। उसने रघु के साथ एक फोटो पोस्ट की और लिखा, ये है रघु, 20 रुपये में गरीबों को खाना खिलाता है, लेकिन बड़े होटल वाले इसे बंद करवाना चाहते हैं। पोस्ट के नीचे लिखा था #support। रघु रात भर में वो पोस्ट वायरल हो गई। सैकड़ों शेयर, हजारों लाइक। लोग लिख रहे थे, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। गरीब की मेहनत मत रोको। रघु फिर ठेला लेकर पहुंचा, लेकिन आज का नजारा अलग था। सिर्फ ग्राहक ही नहीं, बहुत से नए लोग खड़े थे। कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। अंकित आगे आया। रघु भैया, आज हम सब आपके साथ हैं। रघु हैरान था। तभी वही नगर निगम की जीप फिर आई। अधिकारी उतरे, लेकिन इस बार उनके सामने सैकड़ों लोग खड़े थे। मोबाइल कैमरे चालू थे। अधिकारी थोड़ा घबरा गए। भीड़ से आवाज आई, गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो? बड़े होटल वालों पर कार्रवाई करो। दूर खड़ा खन्ना यह सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब किसने किया? वर्मा बोला, सर, सोशल मीडिया। खन्ना दांत भींचकर बोला, अब तो इस लड़के को मैं खुद सबक सिखाऊंगा। भीड़ में से एक आदमी आगे आया, सूट पहने, गंभीर चेहरा। उसने रघु से पूछा, तुम ही रघु हो? रघु बोला, जी। आदमी मुस्कुराया। मैं तुम्हें पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ और मुझे लगता है
तुम सिर्फ ठेला लगाने के लिए नहीं बने। रघु हैरान था। आदमी ने अपना कार्ड आगे किया और बोला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।